आज दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद एक ही सवाल से परेशान रहते हैं कि अब आगे क्या करें। क्या ग्रेजुएशन करें, कोई प्राइवेट जॉब ढूंढें या सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करें। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि 12th पास करने के बाद भी दिल्ली में कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है और करियर ग्रोथ भी मिलती है। सही एग्जाम की जानकारी हो और सही स्ट्रेटजी से तैयारी की जाए तो 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th के बारे में। यानी अगर आपने 12th पास कर लिया है और आप दिल्ली में गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके सामने कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है और प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 12th के बाद दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब पाने का पूरा रोड मैप मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब दो तरह की होती है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। दिल्ली में कई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज मौजूद है, इसलिए यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB भी कई वैकेंसीज निकालता है जहाँ 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सही एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला ऑप्शन आता है SSC CHSL एग्जाम। यह एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है। इस एग्जाम के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट मिलते हैं। दोस्तों, इन जॉब्स में ऑफिस वर्क करना पड़ता है जैसे फाइल हैंडलिंग, डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआत में लगभग 25,000 से 40,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल जाती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी बढ़ती जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जॉब में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अगर आपको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है और आप डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो यह ऑप्शन काफ़ी अच्छा माना जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआत में लगभग 30,000 से 40,000 पर मंथ तक की सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट अलाउंसेज भी मिलते हैं। इसके अलावा प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बनने का मौका भी मिलता है। तीसरा ऑप्शन है DSSB जॉब्स। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कई डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। इन पोस्ट के लिए कई बार सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्ट की जाती है। दोस्तों, DSSB जॉब्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जॉब दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मिलती है और वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी स्टेबल होता है। सैलरी भी लगभग 25,000 से 35,000 पर मंथ के आसपास होती है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चौथा ऑप्शन है रेलवे जॉब्स। दिल्ली में इंडियन रेलवे के कई ऑफिसेज और डिवीजन मौजूद हैं, इसलिए रेलवे एग्जाम्स भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। दिल्ली रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB समय समय पर 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकालता है जैसे क्लर्क, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क और टाइपिस्ट। रेलवे जॉब्स की खास बात यह है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है और सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। शुरुआत में लगभग 28,000 से 35,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल जाती है और अलाउंसेज भी मिलते हैं। पांचवा ऑप्शन है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद भी कई अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इंडियन आर्मी में सोल्जर पोस्ट, नेवी में सेलर पोस्ट और एयरफोर्स में एयरमैन पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, डिफेंस जॉब में सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी मिलती है जैसे फ्री मेडिकल पेंशन और फैमिली बेनिफिट्स। कई स्टूडेंट्स के लिए यह सिर्फ जॉब नहीं बल्कि प्राइड और सर्विस का मौका भी होता है। छठा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस जॉब्स। इंडियन पोस्ट ऑफिस भी कई बार 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकालता है जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। यह जॉब काफ़ी स्टेबल मानी जाती है क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर कम होता है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 पर मंथ के आसपास होती है और प्रमोशन के बाद हायर पोजीशन भी मिल सकता है। सातवां ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो जॉब्स। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC भी समय समय पर रिक्रूटमेंट निकालता है जैसे कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, मेंटेनर और टेक्नीशियन। इन जॉब्स के लिए कई बार 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, खासकर टेक्निकल फील्ड में। दोस्तों, DMRC जॉब्स की खास बात यह है कि वर्क एनवायरमेंटल प्रोफेशनल होता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। शुरुआत में लगभग 30,000 से 40,000 पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है और करियर ग्रोथ भी मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इन जॉब्स की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह
डिसाइड करना होगा कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप एसएससी, सीएचएसएल देना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर फोकस करना होगा। अगर दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ रिटेन एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना और मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई स्टूडेंट सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते और इसी वजह से एग्जाम में स्कोर कम हो जाता है। इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। एक और बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट्स एक दो अटैम्प्ट में सिलेक्शन ना होने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, इसलिए कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जरूरी होती है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं और सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। अब फाइनल एडवाइस सुन लीजिए। अगर आपने अभी अभी 12th पास किया है और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो समय बर्बाद मत कीजिए। अभी से एग्जाम पैटर्न समझिए, सिलेबस देखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेज बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको दिल्ली गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th के बारे में क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस मौजूद हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।